एकेडमी में जब आप लोग थे तो एक डेवलपमेंट का काम होता था, फास्ट बॉलर्स के कैंप लगते थे इसके साथ। तो क्या हम समझे क्या वो दोबारा से वो सारी चीज़ें रिवाइव होगी, जो बच्चा नीचे से परफॉर्म करता है तो उसको अकेडमी में आकर, और उस दौर में आप देखें बहुत से क्रिकेटर्स उमर गुल से शुरू हो जाएँ तो तौफीक उमर टाइम बहुत लंबी फहरिस्त है जो 2010 तक आई, तो दोबारा से फास्ट बॉलर्स वाला और सारा उसी तरह शुरू होगा। देखिए सारा साल इसमें काम होगा, और जितने भी आपके स्पेशलाइज्ड कैंप हैं, स्पिनर्स को हम टैग करते होते थे विकेट कीपर्स के साथ, फास्ट बॉलर्स विद ओपनर्स, तो इस तरह के प्रोग्राम भी जाएंगे। लेकिन इसमें जो थोड़ी सी चेंज अब हमें सोचने पे मजबूर जिसने किया और हमने की है कि अंडर आपके जितने डोमेस्टिक में कंपटीशन होते हैं, जैसे आपकी अंडर 15 होती है रीजनल लेवल पे, अंडर 17 होती है, अंडर 19 होती है और फर्स्ट क्लास होती है। तो अंडर 15 जैसे पूरे मुल्क में टूर्नामेंट होता है तो उसके जो बेस्ट 30 प्लेयर्स हैं उनको हम सिलेक्ट करेंगे, और उनको उस एज के ऊपर, क्योंकि लॉन्ग टर्म जब आप किसी बच्चे को रखते हैं उसमें उसकी डाइट, उसकी जो हमें गैप्स नज़र आते हैं ना आपको टीम के अंदर, आपकी नेशनल टीम में, उसको यंग एज से एड्रेस करने की ज़रूरत है। तो प्लान यही है कि उनको एक जगह रखा जाए। सियालकोट एकेडमी हमने उसके लिए सोची है कि अंडर 13 के 30 ग्रुप को वहाँ रखें, उनकी स्कूलिंग, उनकी एजुकेशन, उनकी ग्रूमिंग, हर चीज़ वहाँ से हो। फिर 17 जो है फैसलाबाद है, फिर 19 मुल्तान है, फिर आपके यहाँ पे NCA में आपके एमर्जिंग A टीम और नेशनल प्लेयर्स जो हैं ये रेडी होंगे, और फिर स्पेशलाइज्ड कैंप इन टॉप ऑफ दैट। हाँ जी सर। आकिब भाई ये बताइएगा कि अभी आपने कहा कि क्लब क्रिकेट कम हो गई है, आपने लाहौर के अंदर में इन सारे फॉर्मेट से हटकर टैलेंट निकाला है, तो ऑब्वियसली अभी भी मुल्क में उसी तरह का टैलेंट होगा। उसको आइडेंटिफाई करने के लिए क्या फार्मूला बनाया है, कुछ सोचा है या नहीं, किसी सिस्टम से ही आपने चलना है जो आपको PCB ने दिया? नहीं, देखिए उसमें जो स्पेशलाइज्ड कैंप की आप बात कर रहे हैं ना, वो एक प्रोग्राम है जिसमें आपने ऐसे एरियाज़ जहाँ पे अनटैप हैं, कम वहाँ पे क्रिकेट है, तो जैसे ही हमें चाहिए क्या जो कंपोनेंट्स चाहिए, फास्ट बॉलर चाहिए, स्पिनर्स चाहिए, उनको जाएंगे, ढूंढेंगे, ट्रेन करेंगे, तो दोनों सिस्टम को मिक्स करके ही आप बेहतर रिजल्ट्स। ओपनली पूछना चाहूँ, ओपनली कहीं से आ सकते हैं अगर ये तो सिस्टम ही आ गया ना किसी अकेडमी में है तो, अगर जिस तरह आप लाहौर के अंदर का ओपन टैलेंट लेके आते थे वो जो स्पेशलाइज्ड कैंप्स हैं उनका आइडिया ये है कि आप लेट से फाटा में चले जाएं, आप बलूचिस्तान में चले जाएं, वहाँ से टैलेंट को ढूंढ के लाएं और उसको ट्रेंड करें। आकिब भाई पहले तो ये बताइए कि ये जो लोग आज कैंप में बुलाए गए हैं 16 खिलाड़ी, इनमें से मोस्टली वो लोग हैं जो पिछले 5-6 साल 7 साल से पाकिस्तान को नेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्या इनको इस लेवल पे ज़रूरत है कि इनकी स्किल्स को बेहतर किया जाए, या वो लोग जो जैसे अंडर 13 है या 15 है, जिस तरह ग्रास रूट लेवल पे मजीद कैंप्स लगने चाहिए ताकि वो बच्चे जो नेशनल लेवल से आने से पहले ही स्किल पे उनमें मजीद काम किया जाए? एंड सेकेंडली, ये जो लोग आपने बुलाए इनमें से खिलाड़ियों को ये मैसेज दे दिया गया कि रेड बॉल के कौन से खिलाड़ी हैं, वाइट बॉल के कौन से हैं, जैसे बाबर आजम का है तो उनको T20 में जगह बनती मुश्किल नज़र आ रही है? देखिए 2-3 आपके सवाल हैं। एक जो आपने कहा कि एज ग्रुप की किस तरह से करेंगे, तो हमने डेडिकेट कर दी हुई हैं एकेडमीज़, सियालकोट अंडर 15, फैसलाबाद अंडर 17, मुल्तान अंडर 19, और जो NC है उसके अंदर आपके आएंगे एमर्जिंग प्लेयर्स, A टीम और नेशनल प्लेयर्स। दूसरा आपने कहा कि जी कि दूसरा सवाल था कि डेफिनेटली वो आपको भी पता है, वो प्लेयर्स को भी पता है कि कौन सा प्लेयर जो है वो कहाँ फिट इन होता है, और आजकल की जो चैलेंजिंग क्रिकेट है इसमें हर वक्त आपके सामने एक चैलेंज आता है। तो ऐसा नहीं है कि हमने डिसाइड कर लिया कि ये रेड बॉल के हैं, ये वाइट बॉल के हैं। आपके सामने चैलेंजेस आते हैं, आपने उस तरह से उनको मीट करना है, और अपॉर्चुनिटी तो सबके लिए एक जैसी होती है। उन्होंने कहा है बाबर आजम का भी आना ज़रूरी था। बाबर आजम हो या कोई भी हो, चाहे बाबर आजम है या कोई भी है, ये गेम तो सबके लिए ओपन है। अभी आप देखें ना कि कुछ अरसे पहले हम आपकी कोई एज या कोई टाइम ऐसा नहीं है फिक्स कि उसके बाद आप इम्प्रूव नहीं कर सकते या बेहतर हो गए, टीम में नहीं आ सकते। खुश दिल को लेके, फ़हीम अशरफ को लेके काफ़ी क्रिटिसिज्म हुआ, लेकिन वो वाकई उन्होंने साबित किया कि ये बेहतर ऑप्शंस हैं इस वक्त। और कोई भी प्लेयर हो, अगर आप अपने आप को परफॉर्मेंस से कोई भी खेलता है और सबको खेलने का हक है, चाहे बाबर है या चाहे कोई और भी है। अच्छा आकिब भाई, ये बताइएगा जो कैंप लगा हुआ है, अगर कोई खिलाड़ी की परफॉर्मेंस बेहतर होती है तो आप कैसे ऑब्जर्व करेंगे ये खिलाड़ी बेहतर हुआ, ये इसकी स्किल्स जो सी है इसमें बेहतरी है, ये कैसे पता लगेगा?
ये ऐसे लगता है कि जैसे एक प्लेयर के साथ जब आप बैठते हैं तो उससे बात करते हैं, उसकी जो सारा डाटा है, उसकी जो सारी क्रिकेट उसने खेली हुई है पिछले 1 साल में, तो आप देखते हैं कि कौन सा एरिया है। कोई दुनिया का ऐसा प्लेयर नहीं है कि जो हर तरफ बैट्समैन है तो हर तरफ वो कंफर्टेबल हो, हर बॉलर के अगेंस्ट कंफर्टेबल हो। फॉर इंस्टेंस कोई बंदा किसी स्पिनर को स्पेसिफिक स्पिनर है उसके ऊपर अनकंफर्टेबल है, कोई ऐसा है जिसको कि मूविंग बॉल की प्रॉब्लम है, कोई ऐसे हैं जिनको फील्डिंग में प्रॉब्लम्स हैं, स्लाइडिंग की प्रॉब्लम नहीं आती या थ्रोइंग की प्रॉब्लम है। तो एरिया को प्लेयर के साथ बैठ के आइडेंटिफाई करते हैं कि वाकई इस स्किल में ज़रूरत है काम करने की। और फिर ऐसा नहीं है कि जो कोच है वो सीधा आगे कह देता कि आप ये करना शुरू कर दो। एक उसके साथ प्लेयर के साथ बैठ के एक प्लान बनता है, फिर उसके ऊपर काम करते हैं। अच्छा आगे